गुप्त नवरात्रि का छठा दिन, भागवत गीता का 14वां अध्याय। हम संस्कृत पढ़ चुके हैं, आप हिंदी में आप लोगों को समझा रहे हैं। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा, जिसको जानकर तू मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि मतलब शुरुआत में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं, अर्थात प्रलय काल में वे व्याकुल भी नहीं होते हैं। जब उनके स्वरूप से प्राप्त जो होला तो उनके लिए कोई चीज़ घबराहट नहीं होती। हे अर्जुन, मेरे महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात कथन संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात जो मूल प्रकृति है, हाँ, सबको जो है सब भूतों की योनि है, अर्थात गर्भ धारण करने का स्थान है। और मैं उन योनियों में चेतना समुदाय रूप गर्भ को स्थापना करता हूँ। उस जड़ चेतन संयोग से भूतों की उत्पत्ति होती है। लोग संसार लोग भूत भूत में क्या कहते हैं, भूत भेजे भूत भेजे। यहाँ भूतों की उत्पत्ति बता रहे हैं भगवान। भूत बीता हुआ कल है, जैसे कि आप कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता होती है और मैं बीज का स्थापना करने वाला पिता होता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति के उत्पन्न तीनों गुणों के अविनाशी जीव आत्मा शरीर में बांटते हैं। ये तीनों गुण मनुष्य को बांटते हैं। हे अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, इन तीनों गुणों में सत्वगुण निर्मल होता है। सत्वगुण निर्मल होता है और निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार सहित, विकार भी रहता है इसमें, विकार सहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से है, अर्थात उसके अभिमान में बांटता है। ज्ञान सब कुछ इसमें है सत्वगुण में, लेकिन यह अभिमान से बधा हुआ है। हे अर्जुन, रजोगुण कथन राग रूप रजोगुण के कामना, रजोगुण से क्या होता है, राग रूप रजोगुण कामना आसक्ति उत्पन्न जान, वह इस जीव आत्मा को कर्मों के उसके फल को जो कि संबंध में बांटता है। रजोगुण फल के, जैसे कि काम करब तो ये फल परिणाम, वो हमेशा लाभ के ही बारे में सोचेगा, भले ही न हो काम के लिए, वो हमेशा फल की ही दृष्टि में सोचेगा। हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों से मोहित करने वाला तमोगुण, कहता सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण को तू अज्ञान उत्पन्न जान। तमोगुण अज्ञान है और इस जीव आत्मा को प्रमाद आलस्य निद्रा द्वारा बांधता है। यह निद्रा आलस्य जो है बांधता है। हे अर्जुन, प्रमाद यानी कि दूसरे से झगड़ा करें, व्यर्थ का बात कर लेके बस विचार करना। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, तमोगुण ज्ञान को ढक करके प्रमाद में लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्वगुण होता है। देखे होंगे आप लोग कि अगर दो आदमी झगड़ा कर रहे हैं तो तीसरे का लाभ होता है। ठीक इसी तरह से एक गुण को दूसरे गुण को दबा करके तीसरा गुण, रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्वगुण होता है और सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण होता है और सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है। और जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उसी समय जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। जब धर्म के प्रति आपके अंदर, वेद पुराण के प्रति, भगवान के प्रति सेवा भाव उत्पन्न हो, ये उत्पन्न हो कि संसार में सब निरर्थक है, सब माया है, दुखी होकर नहीं, अंदर से उत्पन्न हो, सुख में आपको ढेर सारा सुख हो, उसमें ये भाषे कहीं से दुख आकर प्राप्त हो, तब ये ना सोचे कि हाँ ये सब बेकार है। सुख रहते हुए, इसी बात पे कबीरदास कहे हैं,
कि सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही को हो। तो ये सुख की बात है। अगर सुख में आप हृदय में आपके आ जाए, ये संसार जो है देखने में इसी की माया है, सारा निरर्थक है। राम का ही नाम ले सकते हैं। अगर ऐसा भाव उत्पन्न हो, अगर बढ़ता गया तो वो सत्वगुण बढ़ रहा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ होता है। जब रजोगुण बढ़ता है तो अंदर क्या होता है? लोभ आता है, स्वार्थ बुद्धि होती है, कर्मों के सकाम भाव से आरंभ आसक्ति के विषय भोगों की लालसा उत्पन्न होती है। उमन ढेर सारे कामनाएं, लोभ लालच बढ़ेगा रजोगुण में। ढेर अपने अंदर रहा। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण की इंद्रियों अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों को प्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ की चेष्टा। तमोगुण बढ़ने पर व्यर्थ की चेष्टा है, जो होने वाला काम नहीं है उसके बारे में सोचना। तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश मतलब बिना प्रकाश का होता है, कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ का चेष्टा, निद्रा, अंतःकरण की मोहिनी वृत्ति, ये सब के सब उत्पन्न। उसके अंदर व्यर्थ की चेष्टा सोचता रहता है। वो कभी ये नहीं सोचता इस समय आने पर हो जाएगा, उसमें व्याकुल रहेगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। सब यह मनुष्य सत्वगुण, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, सब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो वह उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। जब सत्वगुण से बढ़ता है तो स्वर्ग को जाता है। और रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों के आसक्ति वाले मनुष्यों में ही उत्पन्न होता है। रजोगुण जब बढ़ता है तो मनुष्यों में ही पैदा होता है। भक्ति करते हुए उनकी बात हो रही है कि रजोगुण है, भक्ति कर रहा है तो जो है कि वो मनुष्य में ही पैदा होगा। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु योनियों में मूर्ख में जन्म लेता है। भगवान करें हे अर्जुन, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक, भगवान कहते हैं श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल तो केवल दुख है और तामस कर्म का फल तो अज्ञान है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ उत्पन्न होता है। तमोगुण से क्या होता है? प्रमाद, व्यर्थ की चेष्टा उत्पन्न होते हैं, अज्ञानता उत्पन्न होती है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाते हैं। कथन सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस मनुष्य मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहता है और तमोगुण के कार्य निद्रा, प्रमाद, आलस्य स्थित तामस पुरुष अधोगति अर्थात कीट पशु योनियों नीच योनियों में नरक को प्राप्त होता है। तनिर्वा पुण्य करे नहीं तो नीच पैदा मनुष्य में हुई, लेकिन नीच पैदा हुई। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, अर्थात तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उसी समय यह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। समझ लगे नहीं समझा आप लोग? कथन जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, अगर न दिखाई दे तीनों गुणों से रही न देखता, तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, तब वह उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। जानी तो हाँ, तो तीनों गुणों से वह परमात्मा परे है। वो देखेगा कार्य करते हुए, लेकिन उसको लगेगा कि ये तो तीनों है, लेकिन जब जिस दिन वो जान जाएगा ये तीनों गुणों से परे हैं, केवल करने में दिख रहे हैं लेकिन ये तीनों गुणों से परे। यह पुरुष शरीर की, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इस तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु के वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन बोले
हे भगवान, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है? कहते हैं तीनों गुणों से जो रहित है, क्या लक्षण है उसके, किस प्रकार से आचरण वाला है होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से रहित है, अतीत है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण कार्य रूप प्रकाश को और प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्ति होने पर उससे द्वेष करता है, न ही निवृत्ति होने पर उसकी आकांक्षा करता है। जैसे वो गुण काम करते हुए उस गुण, जैसे वो गुण का काम आ गया, रजोगुण का काम आया, तो रजोगुण द्वारा काम करते हुए करते हैं, लेकिन उसकी निवृत्ति जब हो जाती है तो उसकी आकांक्षा नहीं रहती। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य प्रकाश के और रजोगुण के कार्य प्रकाश को, प्रवृत्ति तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को न तो उसे प्रवृत्ति होने पर ना ही उससे द्वेष करता है, ना ही निवृत्ति होने पर उसकी आकांक्षा करता है। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। कथन कि जो साक्षी होने पर भी उसके सदृश मतलब सामान, उसके सामना तीनों गुणों के स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। तीनों गुणों द्वारा वह विचलित नहीं होता है, किया जा सकता, और गुणों में वह बरतते हैं। ऐसे समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति में भी वह विचलित नहीं होता है, वो तीनों गुणों से परे एक लक्षण है। जो निरंतर आत्मा में आत्म भाव में स्थित दुख और सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर स्वर्ण और समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला, अपनी निंदा स्थिति पर भी समभाव वाला, अपने निंदा स्थिति पर समभाव वाला, ये सब क्या है? तीनों गुणों से परे के लक्षण है। जो मान अपमान में सम हो, मित्र और वैरी पक्ष में भी सम हो एवं संपूर्ण आरंभों का कर्तापन का अभिमान से रहित हो तथा वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। कह रहे हैं भगवान, मान अपमान में सम रहे, उन सब बातों से वो दूर रहता है। क्या मान है, क्या अपमान है। मित्र और बैरी, भगवान कह रहे हैं मित्र और बैरी के पक्ष में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में सम है। मैंने जहाँ न्याय का बात आई, चाहे मित्र रहा चाहे बैरी रहा, हाँ। वो न्याय का बात बोली। हाँ, सम है एवं संपूर्ण आरंभों के कर्तापन का अभिमान से रहित है। मतलब जो संपूर्ण कर्म आरंभ किया उसके अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत है, वह तीनों गुणों से परे है। जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति योग द्वारा, मतलब बिना भेद विचार के भक्ति योग द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ जाता है। जैसे यहाँ पूजा करने आया कोई, यहाँ अपने अंदर कोई भेदभाव न करके वो करना स्टार्ट कर दिया, तो भी वो तीनों गुणों से उल्लंघन कर जाएगा। भली भांति लांघ कर सत्याग्रह को ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। क्योंकि उस अभिमान नित्य कर धर्म का अखंड एक रस आनंद आश्रय है। कथन वह अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का अखंड एक रस आनंद आश्रय है। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का महत्व। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो कर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों को देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया
और उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ का वातावरण बहुत शांत था। वहाँ हरिण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूट कर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहाँ सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पंखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहाँ की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करते हुए आई। वहाँ उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित तो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणी रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देख मुनि के मेधावी शिष्य सुकंधर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म का बैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भूपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं, जो बड़े जितेंद्रीय महात्मा है। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैं भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरु जी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रद्योतक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्य में अग्रगण था। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाले थे। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के बैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी के पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्तु ब्रह्म विद्या शास्त्रे श्री कृष्ण समापने श्री कृष्ण गोविंद